ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, बात करेंगे मकर राशि की और मकर राशि में भी बात होगी गुरु अतिचारी गुरु जो कि अतिचारी गुरु होने से पहले ही पूरा तांडव मचा रखा है पूरे भारतवर्ष में। कब आक्रमण हो जाए पता नहीं। वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इससे पहले बृहस्पति जब अतिचारी महाभारत काल में हुए थे तो महाभारत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में गुरु अतिचारी हुए थे तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि 1945 में गुरु जो है अतिचारी हुए थे तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कोरोना काल में गुरु फिर अतिचारी हुए तो कोरोना जैसी महामारी आई और फिर से गुरु अतिचारी हो रहे हैं। उससे पहले देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हाल हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने वर्ष की शुरुआत में 2025 में ही बोल दिया था कुछ भयानक होगा। बहुत सारे आप लोगों में से कमेंट आए थे कि इतना डरा क्यों रहे हैं आचार्य जी, है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये समय अतिचारी गुरु जब हुए हैं, तांडव मचाया है गुरु ने, महाभारत हुआ है, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा। लेकिन आपके जीवन भी प्रभावित कर देगा ये। जिस तरीके से अतिचारी गुरु देशों को, विश्व को प्रभावित कर रहा है, तो क्या आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगा? क्योंकि पंच तत्व से ही ये संसार बना हुआ है, ये सृष्टि बनी हुई है और पंच तत्व से ही आपका शरीर भी बना है। अगर सृष्टि पर और ब्रह्मांड पर, अब विश्व पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो स्वाभाविक है आपके जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे मकर राशि की, बात करेंगे मकर राशि की, बात करेंगे। और मकर राशि ही भारत की राशि भी है, ध्यान रखिएगा, भारत की राशि भी मकर राशि ही है। तो अब ऐसी स्थिति में जो भारत पर प्रभाव पड़ेगा वो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उससे पहले एक बात कहूंगा मैं आपसे कि देखिए, सुभाषित कहता हूं, सुभाषित ये है कि शास्त्र कहता है 6 प्रकार की चीजें होती हैं, 6 चीजें होती हैं जो आपको बिना अग्नि के ही जला देती हैं, जीवित रहते हुए जला देती हैं। 6 बातें। कौन-कौन सी वो बात? शास्त्र के अनुसार सुन लीजिए। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो, विधवा च कन्या, विनाग्निना षट् प्रदहन्ति कायम्। कुग्रामवास यानी कि ऐसे शहर या ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ के ठीक लोग, अच्छे लोग नहीं हैं, जहाँ पढ़ने लिखने में लोगों का कोई भरोसा नहीं है, बस गुंडागर्दी है, खराब है माहौल। ऐसे माहौल में रहते हैं तो वो आप बिना अग्नि के जल रहे हैं। और ऐसी जगह पर काम करते हैं जिसका मालिक अच्छा नहीं है, तो आप बिना अग्नि के जल रहे हैं। कुलहीन सेवा, बिल्कुल हीन है, दुराचारी है, उसके ठीक नहीं है। कुभोजनम, आपका खान पान ठीक नहीं है तो आप बिना अग्नि के जल रहे हैं, शास्त्र कहता है। क्रोध मुखी च भार्या, अगर स्त्री पुरुष पति या पत्नी दोनों अगर क्रोधी हैं तो फिर समझ लीजिए कि जीवन चल पाना मुश्किल है। रात दिन आप अग्नि में जल रहे हैं जीवित रहते हुए। मूर्खश्च पुत्र, पुत्र अगर मूर्ख है फिर क्या कहना है, फिर तो जीवन बर्बाद ही हो गया, बिना अग्नि के आप जल रहे हैं। और कन्या यानी कि पुत्री अगर विधवा है घर में तो फिर आप बिना अग्नि के जल रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं ये 6 चीजें बिना अग्नि के व्यक्ति को जला देते हैं। तो ये एक सुभाषित थी। आइए इस पर चलते हैं अब। आप ये मत सोचिएगा कि बीच में आचार्य जी ने 1 मिनट जो है ना सुभाषित में ले लिए। कुछ शास्त्रों की बातें करना अच्छा लगता है। आइए, तो आपके लिए बृहस्पति का अतिचारी होना अशुभ है कतिपय मायनों में। कतिपय मायनों में इसलिए क्योंकि बृहस्पति जैसे ही यहाँ जाएंगे 14 मई से लेकर के 2 जून के बीच में ये गोचर है। चूंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो खराब है आपके लिए। खराब किन मायनों में है? क्योंकि ये शत्रु का भाव है, ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है। और स्वाभाविक है, जैसे कि देखिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक है शत्रु बढ़ा तो स्वाभाविक आपके लाइफ में भी शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु अनावश्यक रूप से हमले कर सकते हैं शत्रुओं का। लेकिन यहाँ पर आपके अरिहंता योग भी बना देता है, क्योंकि सूर्य उच्च का है 15 मई तक। 15 मई के बाद भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो शत्रु बनेंगे जरूर, लेकिन शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक तो ये ऋण लग सकता है, स्वाभाविक है। जहां शत्रु होगा, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, स्वाभाविक इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन होगा, तो ऋण लगने के अब आपकी आर्थिक स्थिति अभी से अच्छी नहीं है तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात, रोग लगना, ये भी स्वाभाविक है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होगा तो सैनिक भी मरेंगे,
उधर के भी इधर के भी कुछ घायल होंगे या फिर कुछ शहीद हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ में भी अगर हैं तो शत्रु, ऋण और रोग इत्यादि की संभावना आपकी लाइफ में भी बनती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अरिहंता योग बना देता है। होता क्या है, उत्पन्न करके नाश कर देता है। क्या बना देता है? पहले अगर ना ही होता तो अच्छा रहता, है ना? लेकिन लाइफ में हलचल पैदा कर देता है ना? तो अब क्या होगा कि शत्रु पैदा करेगा, शत्रु को खत्म कर देगा, रोग पैदा करेगा, रोग को खत्म कर देगा, पैसा अनावश्यक खर्च करवाएगा लेकिन पैसा देगा भी। तो ये गुरु की एक विशेषता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय आपके लिए 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक का जो समय है वो शुभ नहीं है। वो उस समय ग्रह सुषुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है। बल्कि नहीं, माफ कीजिए, बल्कि ये तो अस्त रहेगा। अस्त के दौरान तो विकल अवस्था कहा जाता है। विकल अवस्था में है तो इस समय आपको अधिक से अधिक परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब लेकिन 18 अक्टूबर से यहां पहुंच जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आपके लिए सर्वाधिक अच्छा समय है। सर्वाधिक अच्छा समय 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में हर तरफ से विजयी प्राप्त होगी आपको। आप ध्यान रखिएगा, हर तरीके से विजय प्राप्त होगी। किसी भी सूरत में, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो जाता है तो निर्णय इसी दौरान आना है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में भी कुछ भी मुसीबत हो, किसी भी प्रकार का हो, इसी बीच में आप उससे निकल लेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, वक्री अवस्था में है गुरु। कब से कब तक है? ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच, यानी कि 120 दिन ये वक्री रहेंगे। और शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। शुभ ग्रह हो वक्री तो और ज्यादा बलवान होकर के शुभ फल ज्यादा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये शुभ फल ज्यादा देंगे, चाहे वो आर्थिक मोर्चे को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, जॉब को लेकर के है, प्रमोशन को लेकर के हो, पैकेज बढ़ाने को लेकर के, जॉब या फिर या आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के हो, कुछ खरीदना चाहते हैं उसको लेकर के हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए शुभ है। वक्री ग्रह अत्यंत शुभ देते हैं। तो 5 दिसंबर से फिर यहीं आएंगे। यहाँ आने के बाद आपको थोड़े से टर्म्स ऑफ कंडीशन कुंडली लगा देती है, लेकिन कुंडली अमूमन अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है। हाँ, ये और अच्छा होता कि शत्रु बनते ही नहीं, ये और अच्छा होता आप के साथ जो है ना कोई रोग लगता ही नहीं, बीमारी होती ही नहीं तो अच्छा होता। लेकिन बीमारी हो सकती है, रोग लग सकता है, शत्रु बन सकते हैं, ऋण हो सकता है, लेकिन इससे निपट लेंगे। अरिहंता अच्छा बना देता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये बात हो गई है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ तक पहुंचे हैं आप, अगर ये बात मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये बृहस्पति यहाँ जाएगा। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, बृहस्पति यहाँ ज़रूर आए हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर ये क्या करते हैं, बृहस्पति यहाँ जब आएँगे, तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के चीज़ों को खींच कर कमबैक करना, मतलब वापस आना। विपरीत परिस्थितियाँ, विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई बंधु हैं या डोमेस्टिक यहाँ पर इंडिया में ही हैं, लेकिन एमएनसी में काम करते हो, तो आपके लिए तो शुभ है, बहुत शुभ है, बहुत ही अच्छा है, चिंता की बात ही नहीं है। तो ये है, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल मिलेगा। लेकिन आपके लिए आपकी कुंडली ही मायने रखती है कि आपकी कुंडली कैसी है। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है, तो आपकी कुंडली से वास्तविकता पता चल पाएगा। तो मेरे टीम से बात कर लीजिए, वो नंबर है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।